गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 11 का वेक्टर है। वेक्टर में हम लोग सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ कंसेप्ट लिए थे। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो हम लोग ए डॉट बी को कैसे डिफाइन करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए और बी कॉस थीटा। तो कह सकते हैं कि एक पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड टोटल है और दूसरे वेक्टर का कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा क्या होता है देखेंगे। तो ये वेक्टर ये है, अगर बी वेक्टर का करेंगे तो इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर पे तो ये जो लेंथ हमें मिलेगा, ये जो लेंथ हमें मिलेगा, ये लेंथ हमें इसको जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं बी कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो क्या है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और दूसरे वेक्टर का बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लीजिए। किधर की ओर? वेक्टर ए की ओर। तो जो कंपोनेंट आएगा उसको ही मल्टीप्लाई, पहले वेक्टर को कंप्लीट कर लीजिए और दूसरे वेक्टर को कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका ए डॉट बी आएगा। उसी तरह से इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, दूसरे वेक्टर को कंप्लीट ले लीजिए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और पहले वेक्टर का कंपोनेंट ले लीजिए। किधर की ओर? दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर है, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा। तो ये लेंथ जो हमारा आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो हमारा ए कॉस थीटा। मतलब ये हो कि दूसरा वेक्टर के ले लीजिए और पहले वेक्टर का कंपोनेंट किधर की ओर? सेकेंड वेक्टर की ओर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड देगा। तो हम लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं। फिर हमें क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है फाइंड कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर, अलोंग अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में। क्वेश्चन में आता है कि कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो देखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि ये ए वेक्टर है और सपोज कीजिए ये बी वेक्टर है, अगर ये पूछा जाएगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी कंपोनेंट का अलोंग, तो हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये लेंथ हमारा दे देगा बी कॉस थीटा। तो यही हमारा आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो इसको देखिएगा, इसको लिख देंगे बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या वैल्यू आया? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी कॉस थीटा। अब देखिएगा कॉस थीटा को अगर हम यहां से रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बाई ए बी। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइडेड बाई ए बी। एक डॉट नहीं है, ये इसी वजह से है। तो यहां से देखिएगा बी बी कट गया। तो इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक्सचेंज कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड है। तो इसे लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। और ये हमारा कुछ और नहीं, बी वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और पूछेगा कि एक बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन निकालना है तो बी वेक्टर ले लेंगे और दूसरे वेक्टर के जिस डायरेक्शन में निकालना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आपको कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आ जाएगा। बी वेक्टर ले लेना है और दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेना है। उसी तरह से अगर पूछा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इसको अगर करेंगे तो ये हमारा सिंपली जो है, ये जो हमारा जो है, 1 सेकेंड, ये हमारा सिंपली जो है आ जाएगा ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए along component of A
एलॉन्ग बी, तो ये हो जाएगा अपना ए कॉस थीटा, और फिर से कॉस थीटा को जब रिप्लेस करेंगे तो ए, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ए कट जाएगा, और इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का यूनिट, ये क्या हुआ, तो ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी। तो ए वेक्टर ले लेना और दूसरे भी जिसके डायरेक्शन निकालना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट आएगा स्केलर क्वांटिटी आएगा, एक्चुअली में फाइनली में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो वेक्टर कंपोनेंट होगा तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। सपोज कीजिए क्वेश्चन अगर है दो वेक्टर अगर दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। क्वेश्चन अगर रहेगा फाइंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर। तो देखिएगा हम लोग ये टर्म निकाल चुके हैं, अगर इसको हटा देंगे, अगर वेक्टर को हटाएंगे हम लोग निकाल सकते कंपोनेंट ऑफ बी along ए, हम लोग इसको निकाल चुके हैं कंपोनेंट ऑफ बी along ए। तो कंपोनेंट ऑफ बी along ए निकालेंगे तो ये जो लेंथ होगा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, तो ये आपका हो गया बी कॉस थीटा बी। और इसको सिंप्लीफाई किए थे तो हमारा आ गया था बी वेक्टर और डॉट ए यूनिट वेक्टर, ये हमारा आ गया था। क्या आ गया था ये कंपोनेंट ऑफ बी along ए। हमको निकालना है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, तो कंपोनेंट तो हमारा इधर आ गया, इधर की ओर आ गया, कंपोनेंट ऑफ बी along ए इधर की ओर, ये लेंथ आ गया। अब इसको वेक्टर के रूप में इन्वर्ट करते हैं। हमको पता है जब किसी को मैग्नीट्यूड को वेक्टर के रूप में जब करना होता है तो जिस डायरेक्शन में हमको लिखना होता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमको इस डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट लिखना है, तो ए का जो वेक्टर है इधर की ओर, ए वेक्टर इधर की ओर है, तो ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ये जो होगा ये कंपोनेंट ऑफ ए along ये है, बी डॉट ए क्या आ गया कंपोनेंट ऑफ ए, और हमको वेक्टर निकालना है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी along ए। उसी तरह से हमारा आ जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along बी, along वेक्टर बी। तो इसको छोड़ दीजिए, अभी क्या निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए along बी, कंपोनेंट ऑफ ए along बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, यही आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा ए वेक्टर। तो ये क्या हुआ कंपोनेंट ऑफ ए along बी। तो और ये किधर की होगा, इधर की along बी, तो ये इधर की, ये लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90 होगा, तो ये लेंथ हमारा जो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, ये आ गया। हमको इसको वेक्टर के रूप में लिखना है, इस डायरेक्शन में वेक्टर के रूप में लिखना है, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर कंपोनेंट हमारा अपने आप आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। तो ये हुआ, और ये तो हुआ कंपोनेंट ऑफ ए along बी इस डायरेक्शन में। हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इधर का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along बी। तो यही चीज़ हमको क्वेश्चन पूछा जाता है और आया भी है आईटी के क्वेश्चन में, मेंस में हम लोग आता है, ये आपको काम आएगा, नीट में मेडिकल में कहीं पे भी ये कंसेप्ट हमको काम आएगा, ये हमको बताना था। ठीक है, थैंक यू।